यार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अगर आप बिहार में हैं और नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। या आप अदर स्टेट से हैं तब भी आप नौकरी लेना चाहते हैं बिहार में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका निकल के आया है। यहाँ पर फिर से सिपाही भर्ती निकला है, लेकिन ये खास विभाग में निकला है। मैं आपको बता देता हूँ किस किस विभाग में निकला है। आपका मद निषेध सिपाही, जिसको कि प्रोहिबिशन कांस्टेबल बोलते हैं। कक्षपाल, जो कि आपका जेल वार्डर होता है। और तीसरा जो है आपका यहाँ पर मोबाइल स्क्वाड वाला जो होता है, वो मोबाइल स्क्वाड वाला। तो तीन तरह का यहाँ पर जो है बिहार पुलिस में वैकेंसी निकला है एक साथ एक ही नोटिफिकेशन में। इसको पूरे अच्छे से सुनिएगा और फॉर्म भी जरूर भरिएगा। और अगर आपको बिहार पुलिस में जॉब करने का यहाँ पर मन रहता था, बिहार पुलिस का जो एग्जाम नहीं निकाल पाते थे, तो ये जो आपका मद निषेध वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा कमाई होता है। इसके बारे में आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म अप्लाई का डेट यहाँ पर बात करें तो 6 अक्टूबर से, ठीक है, 6 अक्टूबर से लेके यहाँ पर 5 नवंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। 6 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक। अभी फॉर्म अप्लाई शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पूरा नोटिफिकेशन निकल गया। पहले से देख लीजिए, जो बुक बताएंगे वो बुक को खरीद लेना है और पढ़ाई करना है। सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो मद निषेध सिपाही है, उसका जो पे लेवल है वो 3 है। और इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 1603 है। कितना आपका टोटल 1603 पोस्ट है यहाँ पर। यहाँ कक्षपाल जो है जेल वार्डर, इसके लिए जो है टोटल 2417 पोस्ट है। और आपका जो मोबाइल स्क्वाड है, 3 नंबर में मोबाइल स्क्वाड है, उसमें 108 पोस्ट है। टोटल अगर आपका पोस्ट यहाँ पर बात करें तो 4128। इसमें वही बच्चे यहाँ पर निकालेंगे। देखिए, इसमें आपका एग्ज़ाम भी होगा और फिजिकल भी होगा। मेन जो आपका मेरिट बनेगा फिजिकल पर, लेकिन पहले एग्ज़ाम निकालिएगा तभी तो फिजिकल तक पहुँचिएगा। तो इसमें मेन एग्जाम भी मैटर करता है, इस चीज़ को खास याद रखिएगा। एग्जाम को हल्का में लिए तो पता चला कि फिर तो आप चले गए, आप कोई मतलब वहाँ पर अगर एग्जाम को अगर आप नहीं निकाल पाए, फिजिकल तक नहीं पहुँच पाए, तो मेरिट ही नहीं बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं मद निषेध के बारे में। ये जो मद निषेध है, ये उत्पाद विभाग का होता है, जो कि आपका दारू पकड़ता है ना बिहार में, ठीक है। तो वे ये विभाग है, इसको प्रोहिबिशन कांस्टेबल इंग्लिश में यहाँ पर बोला जाता है। टोटल 1603 पोस्ट है, ठीक है, मतलब 1603 पोस्ट यहाँ पर टोटल है। इसका सैलरी है 21,700 से लेके 69,100। अब 21,700 आप सोचेंगे इतना कम सैलरी, नहीं, ये बेसिक पे है। आपको जोड़ जाड़ के HRA DA सब जोड़ जाड़ के लगभग आपको 40 से 45 हज़ार पहले महीना का सैलरी मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो पोस्ट है यहाँ पर टोटल 678, जिसमें महिला के लिए जो रिजर्व है 237। अब आप सोचिएगा कि जो महिला के लिए रिजर्व है 237, वो कहाँ से है? वही इस 678 में से ही है, ठीक है। इस चीज़ का याद रखिएगा, अलग से नहीं है। EWS में यहाँ पर 160 है, जिसमें कि 56 सीट महिला के लिए रिजर्व है, क्योंकि 35% आरक्षण मिलता है। कितना? 35% आरक्षण यहाँ पर दिया जाता है फीमेल कैंडिडेट्स को। ST में उसी तरह 16 है, जिसमें महिला के लिए 6 रिजर्व है। EBC के लिए 260 है, जिसमें महिला के लिए 91 रिजर्व है। BC के लिए 196 है, जिसमें महिला के लिए 69 रिजर्व है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग जो यहाँ पर BCW पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यहाँ पर टोटल 51 सीट है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो थोड़ा सा नीचे अगर हम लोग चले तो अब यहाँ पर दूसरा वाला देखते हैं। ये जेल वार्डर है, ठीक है, जो कक्षपाल होता है उसका वैकेंसी है यहाँ पर। तो कक्षपाल में देखिएगा तो जनरल के लिए जो यहाँ पर सीट है, यहाँ पर तो जनरल के लिए आरक्षण सीधी भर्ती से यहाँ पर जो सीट है 337 सीट है। गृह रक्षक कोटा से जो सीट है, मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो पहले से होम गार्ड में है उन लोग को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर गृह रक्षक कोटा है ना, ये वाला, तो जो पहले से होम गार्ड होगा उसका कट ऑफ यहाँ पर कम जाता है। इस चीज़ को आपको खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी सीट आपकी अच्छी खासी है, मतलब ऐसा नहीं कि कम सीट है। टोटल 2417 सीट है। आप ऐसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सीट आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना सीट है, ताकि मुझे अभी और भी बताना है, बहुत सारे कुछ बताना है इसमें। और इसका भी जो आपका सैलरी लेवल रहता है ना, वो आपका यहाँ पर 21,700 से लेकर 69,100 तक रहता है। लेकिन जो मोबाइल स्क्वाड है उसका सैलरी यहाँ पर कम रहता है, 19,900 से लेकर 63,200 तक। और इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ, सबके लिए 12वीं पास, क्वालिफिकेशन सबके लिए क्या है? सबके लिए 12वीं पास। अगर आप 12 पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए टोटल 108 सीट है मोबाइल स्क्वाड के लिए। उसके बाद अगर हम लोग नीचे चलें तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर जो आपका मोबाइल स्क्वाड है, सिर्फ मोबाइल स्क्वाड के लिए आपको लाइट मोटर व्हीकल या हेवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। याद रखिएगा, 3 तरह का पोस्ट है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक आपका जो है उत्पाद सिपाही वाला है, मद निषेध वाला है, ठीक। दूसरा जो पोस्ट है यहाँ पर आपका जेल वाला है। कौन वाला? जेल वाला। तीसरा मोबाइल स्क्वाड है, जो कि आपका बाइक पर घूमता है, या मतलब मोबाइल स्क्वाड जो आ गया, तो जो बाइक पर आपका घूमता है, पेट्रोलिंग करता है। तो मद निषेध और जेल वाला में सिर्फ आपको 12 पास चाहिए। क्या चाहिए? 12 पास।
आपको ड्राइविंग लाइसेंस किस में चाहिए? मोबाइल स्क्वाड में। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मद्य निषेध में भरिए, जेल वाला में भरिए, मोबाइल वाला में आप नहीं भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ पर चाहिए जनरल के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए जो है 155 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है सिर्फ पुरुष का मांगा जाता है 81 सेंटीमीटर, एक्सपैंड 5 सेंटीमीटर करना चाहिए, फूलना चाहिए, जो कि 86 होना चाहिए, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 81, 86 फूलना चाहिए। सिर्फ जो यहाँ पर SC ST है उसके लिए 79, फुल के 84 होना चाहिए। अब महिला के लिए चेस्ट नहीं मांगता है तो क्या मांगता है? वेट मांगता है। कितना वेट मांगता है? मिनिमम 48 kg, ठीक है। कोई भी फीमेल कैंडिडेट है, मिनिमम आपका 48 kg वेट होना चाहिए। अब आपको डर लग रहा है कि मेरा वेट कम है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, बहुत समय है, तब तक खा पी के अपना वेट बढ़ा लीजिए, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई चीज़ में। जैसा मैंने बोला था यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बाद में, तो आपका जो मद्य निषेध के लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क नंबर में यहाँ पर है 12 पास। कितना आपका यहाँ पर आप 12 पास होने चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी लिखा है, बिहार राज्य सरकार से यहाँ पर प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा अंग्रेजी सहित अथवा अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक अहत होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 12 पास है। आप 12 पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा गया है यहाँ पर। उम्र सीमा की बात करें तो जनरल के लिए उम्र सीमा 18 से 25 साल है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग के लिए उम्र सीमा जो है 18 से 27 साल है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो यहाँ पर महिलाओं के लिए जो है 18 से 28 साल है। वहीं पर अगर आप देखिएगा, थोड़ा सा अगर आप नीचे चलिएगा तो ये जो सीधी भर्ती यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो ये जो कक्षपाल है इसके लिए भी उम्र सीमा लगभग यहाँ पर सेम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जनरल के लिए 18 से 23 साल, कक्षपाल के लिए थोड़ा कम है, मद्य निषेध के लिए उम्र थोड़ा ज़्यादा है। कक्षपाल के लिए 18 से 23 है, जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 25 है, और यहाँ पर जो महिलाओं के लिए है वे 18 से 26 है। तो कक्षपाल में मत भरिएगा अगर आपका उम्र ज़्यादा हो गया है। कक्षपाल गृहरक्षक अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा, ठीक है, सीमा सभी आरक्षित कोटि के गृहरक्षक को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। अरे मतलब जो यहाँ पर होम गार्ड में है ना, उन लोगों को 5 वर्षों की छूट यहाँ पर दी गई है। और भूतपूर्व जो सैनिक हैं उनको 45 वर्ष तक वे फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। अब जो मोबाइल स्क्वाड है उसके लिए उम्र सीमा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया गया है, 18 से 25 साल जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 27 साल यहाँ पर दिया गया है, महिला के लिए 18 से 28 साल दिया गया है। मेन मद्य निषेध और मोबाइल स्क्वाड का जो उम्र सीमा है सेम है। आपका जो जेल वाला है उसका उम्र सीमा थोड़ा कम दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर नीचे चलिएगा तो यहाँ पर हम बता दें कि सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। अगर आप OBC BC SC ST से आते हैं, जाति प्रमाण पत्र एकदम तुरंत बनने के लिए दे दीजिए। बना हुआ है तो काफ़ी अच्छा है, कोई फॉर्म भरे होंगे, अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है तो आप दे सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में, कि सबसे पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उस एग्ज़ाम में आपसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सबसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपके टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहता है। आप 30% लाइएगा तो आप क्वालिफाई यहाँ पर कर जाइएगा। क्वालिफाई करने के बाद जो है आप जाइएगा फिर किसके लिए? फिजिकल के लिए। फिजिकल में जो है 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कितना? 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेन जो है फिजिकल आपका 100 नंबर पर होगा और फिजिकल पर ही आपका सिलेक्शन होगा। फिजिकल में अगर बात करें तो जो दौड़ है आपका 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। पुरुष के लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर आपको 6 मिनट में दौड़ना है, जिसके लिए अगर आप 6 मिनट में दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेगा, लेकिन 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। ये मैक्सिमम टाइम दिया गया है। उसी तरह महिला के लिए जो है 1 किलोमीटर, ठीक है, 5 मिनट में दौड़ना है। अगर 5 मिनट में दौड़ती है तो 20 मार्क्स मिलेगा, लेकिन 4 मिनट से कम में दौड़ती है तो 50 मार्क्स मिलेगा। एक मतलब सेट किया गया है कि आपको 5 मिनट के अंदर यहाँ पर दौड़ लेना है तो इतना मार्क्स मिल जाएगा, पास कर जाएगा। लेकिन कम में दौड़िएगा और कम समय में दौड़ जाइएगा तो बेसी नंबर मिलेगा। गोला फेंक जो है यहाँ पर 25 मार्क्स का है। पुरुष को 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकिएगा तो 9 मार्क्स मिलेगा, लेकिन ज़्यादा फीट फेंकिएगा तो और मार्क्स मिलेगा। उसी तरह महिला को 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। अगर मात्र 12 फीट फेंकती है तो 9 अंक मिलेगा, लेकिन और ज़्यादा दूर फेंकती है तो 25 अंक तक मिलेगा। 16 फीट तक फेंकती है तो ऊंची कूद, मतलब मान लीजिए कि आप यहाँ पर 12 फीट का गोला जो है महिला में 12 फीट फेंकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 9 अंक मिलेगा, वो पास कर जाएगी। मिनिमम भी करेगी तो पास कर जाएगी। ज़्यादा मार्क्स लाइएगा तो यहाँ पर कटअप बनता है फिजिकल में, समझे, जो मार्क्स है इस पर कटअप बनता है। ऊंची कूद जो है हाई जंप, ये 25 नंबर का होगा, जिसमें मिनिमम 4 फीट के लिए 13 अंक मिलेगा पुरुष को, और महिला को जो है मिनिमम 3 फीट के लिए यहाँ पर 13 अंक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे चलें तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ खास बता देता हूँ कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरते समय अगर आप OBC दे रहे हैं, SC दे रहे हैं, ST दे रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र जरूर बनवा लीजिएगा, या EWS दे रहे हैं। और सबसे खास बात की बुक,
ठीक है। तो इसके लिए जो भी बुक होगा मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डाल देंगे बुक, और यहाँ पर बुक आप परचेस कर लीजिएगा। बुक परचेस करने में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो मैं यहाँ पर नीचे अपना फेसबुक का लिंक दे दूंगा, ठीक है। मेरा फेसबुक का नाम है वैभव शाश्वत एजुकेशन, जिस पर कि अभी मान लीजिए कि 1 को 2 को फॉलोअर नहीं होगा, नया फेसबुक बनाए आप लोगों के लिए, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं आपका जो भी डाउट है, ठीक है। फॉलो करने के बाद जब आप मैसेज कीजिएगा अपना डाउट, तो आपको वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा आपका डाउट का। ऐसे मैंने नीचे लिंक भी डाल दूंगा यहाँ पर, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पर चल जाए, ठीक है। मेरे फेसबुक पर आप वहाँ पर डायरेक्टली चल जाए, वहाँ पर आप मुझसे बात कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।